बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। क्योंकि रमज़ान आ चुका है तो रमज़ान में इमली की चटनी जो बनी हो वो बहुत ही लाजवाब लगती है खानों में, स्पेशली दही बल्लों में और मुख्तलिफ और भी बहुत से पकवान हैं जिनमें हम लोग इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए 1 किलो इमली ली है। इसको पानी में तकरीबन 3 गिलास पानी में मैंने इसको भिगो के रख दिया है 2 घंटे से। तो 2 घंटे हो चुके हैं इसको भीगे हुए और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसका जो पल्प है ना वो अलग होना शुरू हो चुका है इसके सीड से। जी तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये बहुत हद तक नरम हो चुकी हैं, इसके सारे सीड्स ना छोड़ना शुरू हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसको छानना है, तो छानना किस तरह से ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने हाथ साफ़ कर लिए, धो लिए अच्छी तरह से साबुन से, और क्योंकि अब मैंने इसके अंदर हाथ डालना है तो मेक श्योर कि आप लोगों के हैंड जो वॉश होने चाहिए अच्छे से। तो अब मैं इसको इस तरह से हाथों की मदद से लूँगी और इस तरह से इसको दबाएंगे इस तरह से, और इसका जो जितना भी ऊपर से पल्प है ना वो निकल जाएगा। और जो इसके ऊपर से इसकी जो जैकेट सी बनी हुई है ये सीड के ऊपर, ये वैसे ही इसको हमने रिमूव करना है। अगर इसको वैसे हम लोगों ने डाला जग में या किसी चीज़ में तो इनको इसको छानना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से हम लोगों ने करके सारे जो है ना इमली के जो गुठलियाँ हैं इनको रिमूव कर लेना है, इसी तरह से छान के हाथों की मदद से। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसकी सारी जो है गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं इसके अंदर से। अब ये खाली पल्प रह गया है और अब हम लोगों ने इस पल्प को भी छानना है। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो इमली का पल्प है उसको छान लिया अच्छी तरह से। आप किसी भी आटा छानने वाली छाननी से या घर में जो खुले सुराखों वाली छाननी है उससे छान सकते हैं इसको ईजीली। इसको छानने के बाद मैंने इसको निकाल लिया इस बाउल में, और इसमें अब हम लोगों ने किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया। अब मैं इसको डालती हूँ कढ़ाई में, इसको पकने के लिए हम लोग रखते हैं। जी तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई रख ली चूल्हे पे, और इसके अंदर हम लोग जो इमली का पल्प हमने निकाल कर रखा है वो ऐड कर दूंगी मैं। पल्प ऐड करने के बाद मैं मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी चटनी को, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7-8 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह पे आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर अदरक थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी साबुत, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दालचीनी का टुकड़ा, और इसको अब हम लोग फिर से पकने के लिए छोड़ रहे हैं तकरीबन 6 मिनट के लिए। जी तो आप लोग देख सकते हैं 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें काफ़ी हद तक ये ना बॉयल भी आ चुके हैं और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया। और अब हम लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं थोड़े से, ताकि इसमें जो स्पाइसी सी खट्टी मीठी सी बन के तैयार हो। तो 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च जो कुटी हुई है हम लोग ये ऐड करेंगे। नमक हम लोग 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, और मीडियम आंच पे हम लोगों ने इसको मज़ीद पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है लेकिन ये अभी उस तरह से तैयार नहीं हुई जिस तरह से ये होनी चाहिए। और साथ में अब हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं, 1/2 kg हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। किलो हम लोगों ने ली थी ना, पूरी 1 किलो ली थी हम लोगों ने इमली, तो अब इसके अंदर 1/2 kg जो हम लोगों ने ऐड कर देंगे चीनी। बाकी जो मसाले हम लोगों ने ऐड किए हैं इनके साथ अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम आंच पे। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी तो आप लोग देख सकते हैं 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इसकी मज़ीद हम लोगों को पकाते हुए, और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है जितनी यानी कि हम लोगों को चाहिए थी इसका गाढ़ापन। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं इसको निकालती फ्लेम ऑफ करती हूँ, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ रूम टेम्परेचर पे। फिर इसको मैं बाउल में निकाल के इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमने इमली की चटनी को डिश आउट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के तैयार हुई है। अफ्तारी में आप लोग उसको चना चाट में दही भल्ले में इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जो हम लोगों ने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है उससे भी, और इसके लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब आप लोग कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं उसकी खूबसूरती अलग से ही होती है एज़ कम्पेयर टू लाल मिर्च के पाउडर की। तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है और सेव कर लेना है। रमज़ान पूरे में आप लोगों ने इसको इसी तरह से ट्राई करते रहना है अफ्तारी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।